एक बुजुर्ग महिला थी। अम्मा उम्र कोई 80 के आसपास। शरीर कमजोर लेकिन आत्मा बहुत मजबूत। उसका कोई बेटा नहीं था, ना कोई परिवार। वह लोगों के घरों में बर्तन धोकर काम करके गुजारा करती थी। पर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी हर रोज 2 रोटियां बनाना। एक रोटी वह खुद खाती और दूसरी वो रोज मंदिर के बाहर किसी भूखे को देती। कोई भूखा मिले या ना मिले, वह रोटी हमेशा ले जाती और वहां बैठकर किसी ना किसी को ढूंढ कर देती। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, इससे क्या होगा, लेकिन अम्मा बस इतना कहती, मैं भगवान को रोटी खिला रही हूं, उसका हिसाब वहीं रखेगा। कुछ साल बीते। अम्मा अब और भी कमजोर हो गई थीं। काम करने की ताकत नहीं बची थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ी। बुखार, कमजोरी, भूख और अकेलापन सब एक साथ। गांव वालों ने दवा तो दिलाई, लेकिन अब अम्मा का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सब सोच रहे थे अब यह शायद ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। उसी रात एक अनजान नौजवान गांव में आया। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर चमक और आंखों में करुणा। उसने सीधे अम्मा के घर का दरवाजा खटखटाया। अम्मा, मैं शहर से आया हूं। सुना आपने बीमार हैं। क्या मैं आपकी देखभाल कर सकता हूं? अम्मा चौंकी। पूछा, तू कौन है बेटा? मैं तुझे नहीं जानती। उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, आप रोज जो एक रोटी मंदिर के बाहर देती थी ना, वह भूखा मैं ही था। भगवान ने आज मुझे भेजा है। अब आपकी सेवा मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद वो युवक कई दिन अम्मा की सेवा करता रहा। खाना बनाना, दवा देना, सफाई करना। अम्मा ठीक हो गई। शरीर थोड़ा संभला तो एक दिन पूछ बैठी, बेटा तेरा नाम क्या है? कहां से आया था? उसने सिर झुकाकर कहा, नाम से क्या होगा अम्मा, मैं तो सिर्फ वह रोटी हूं जो आपने भगवान को दी थी। अब वही रोटी भगवान ने आपके लिए भेज दी है। इतना कहकर वो युवक वहां से चला गया। अम्मा ने बाहर आकर देखा, दूर तक कोई नहीं था, बस हवा में हल्की सी खुशबू और आकाश की ओर जाती एक अद्भुत शांति। सिख सीख जो आत्मा को छू जाए। कोई भी अच्छा कर्म छोटा नहीं होता। एक रोटी, एक मुस्कान, एक मदद, सबका हिसाब ऊपर वाला रखता है। जब वक्त आता है, वही भगवान किसी इंसान के रूप में आकर मदद करते हैं। इसलिए कभी सोचिए मत, किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि वह मदद आप दरअसल खुद अपने लिए कर रहे होते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो दिया है वह लौट कर आता ही है, वह भी 100 गुना बनकर। गुरुचरणी चित्त लाभ बंध्या। राधा स्वामी जी।